नमस्कार, भारत खबर के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सिवाना क्षेत्र के इटवाया में बुधवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान इटवाया निवासी हड़मता राम 40 वर्षीय के रूप में की गई है। मृतक के घर वालों ने इसे हत्या की आशंका जताते हुए सिवाना थानाधिकारी को घटना की जानकारी दी। थानाधिकारी दाऊद खास और पादरू चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। वहीं घटना को लेकर गुरुवार को सवेरे ही अस्पताल की मोर्चरी में सैकड़ों की संख्या में मृतक के परिजनों के साथ समाज के लोग इकट्ठा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोतरा के डिप्टी एसपी सुभाष चंद्र खोजा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बात कर घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस प्रकरण के विरोध में वाल्मीकि समाज के तत्वावधान में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी कार्य का बहिष्कार करते हुए नगर पालिका कार्यालय से बाहर धरने पर बैठ गए। जमकर नारेबाजी की, आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं मावल के भी लोग नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे समाज बंधुओं के साथ विरोध जताया। सुबह से शुरू हुआ धरना शाम तक जारी रहा। रावतभाटा में वर्षों से रहवासियों द्वारा कहीं भी कचरा डालने से नालियां चौक हो जाती थी, जो परेशानी का सबब बन गई थी। गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया था, नालियां चौक हो गई थी। वार्ड के पार्षद सुरेश रोहलन के प्रयास से पालिका प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष सफाई अभियान के तहत सफाई करवाई गई। चौक नालियों को फायर ब्रिगेड की गाड़ी से खुलवाया गया और लोगों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि वार्ड में नालियों की व्यवस्थित निर्माण के बाद कई जगहों पर नालियां कवर नहीं हो पाती हैं। ढक्कन हट जाने की वजह से आसपास के लोग उसमें कूड़ा डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है और नालियों से बदबू आने लगती है। साथ ही साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों में तमाम तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। नालियां साफ होने की वजह से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी गई। सरकार के आदेशों का पालन करते हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती से चलाया जा रहा है राजस्थान में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान। विधायक वाजिब अली ने नगर कस्बे के सभी पार्षदों, सरपंचों और गणमान्य लोगों को शपथ दिलाकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाकर गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के आह्वान पे पूरे राजस्थान के अंदर इस महीने आपको कोरोना के खिलाफ जो ये सावधानी का आंदोलन छेड़ा, उसके तहत आज नगर के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने एक रथ को भी रवाना किया है और शपथ ली, संकल्प लिया है कि आने वाले वक्त में हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और सरकार की जो आदेश की जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन करते हुए लोगों को जागरूक करेंगे। तिजारा कस्बे में नगर पालिका द्वारा कोरोना वायरस महामारी बचाव को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देशन में जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया था। कोरोना के विरुद्ध जो जन जागरूकता अभियान है, उसके तहत हम रैली का आयोजन कर रहे हैं लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए, और सार्वजनिक वाहनों पे स्पीकर वगैरह लगा के भी हम जागरूकता कर रहे हैं। उपखंड के तसिंग गांव के कृष्णनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जंग छिड़ गई। मामले की सूचना लगते ही बहरौल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर महिलाओं सहित 9 लोगों को धारा 151 में गिरफ्तार कर थाने ले आई है। कृष्णनगर में रास्ते को लेकर के नहीं, अहीर जाति के लोग और बावरे जाति के लोग जो है आमने सामने हुए और मौके पर झगड़ा होने की संभावना को लेकर के, शांति भंग को लेकर के दोनों पक्षों को बंद किया गया। बहरौल के नया बस स्टैंड स्थित रेडीमेड की होलसेल दुकान में आग लग गई। बहरौल की दमकल आउट ऑफ रोड होने के चलते लोगों ने टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में निमराना से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आग लगने से दुकान में लाखों का सामान नुकसान हुआ है। आत्मा योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का राजीव गांधी सेवा केंद्र रामगढ़ में आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कृषि उपनिदेशक हिरेंद्र सिंह द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जैविक खेती के उपयोग करने के बारे में और रबी की फसल की बुआई से पहले बीज उपचार और खेत में जोत लगाकर तैयारी करने के बारे में जानकारी दी गई। कचरे को जलाना नहीं है, जलाने से वातावरण में प्रदूषण फैलता है और उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे क्षेत्र में प्रदूषण पर, हवा पर पड़ती है। और इसके अलावा भी हम किसान भाइयों को जो कृषि की नई उन्नत तकनीक है, वो फसलों के बारे में है, उद्यानिकी के बारे में है, नवाचार की जो भी अपने तकनीक है, उसके बारे में हम किसानों को पूरी जानकारी देते हैं। माउंट आबू में कोरोना संक्रमण के प्रति जन जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीओ स्काउट जितेंद्र भाटी के नेतृत्व में स्काउट सदस्यों की ओर से नक्की लेक के आसपास क्षेत्र में जन जागृति अभियान चलाया गया। बिना मास्क के घूमने वालों को निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया गया।
सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में पिछले 1 अक्टूबर से वन्यजीव सप्ताह का आयोजन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान विभाग द्वारा जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में आज सप्ताह का समापन समारोह माउंट आबू के स्काउट गाउड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने माउंट आबू के पर्यावरण को किस प्रकार संजोया जा सके, इस पर बातचीत की। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा आजपुर ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को सद्भावना सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत पटवार संघ की ग्रेड पे 3600 चयनित वेतनमान की विसंगति को दूर करने और समय समय पर विभिन्न स्तरों पर हुए समझौतों को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हमारा 6 से 20 अक्टूबर गांधीवादी सत्याग्रह सरकार ध्यानाकर्षण नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार को हमारे पटवार संघ की वेतन विसंगति ग्रेड पे 3600 एवं एसीपी लाभ के लिए जो विभिन्न समझौते हुए उन्हें लागू करने के लिए पूर्व में भी सद्बुद्धि एवं जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जवाईबाद किसान संघर्ष समिति और प्रशासन की बीसी के माध्यम से वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाईबाद से सिंचाई पेयजल के लिए जवाई जल वितरण और किसान संघर्ष समिति से संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बीसी के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से सिंचाई और पेयजल पानी का बंटवारा करने की योजना बनी है। आज की मीटिंग में मुख्य विषय था जल वितरण का सिंचाई के लिए, जिसमें आम सहमति बनी 2100 MCFT के करीब पेयजल के लिए, 4000 MCFT सिंचाई के लिए, जिसमें सभी किसानों की जो मांग थी वो भी पूरी हो गई। और मुख्य मुद्दा हमने कहा कि सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि जवाई पुनर्भरण कैसे हो, उसके बारे में डीसी साहब को अवगत कराया है। घर के गार्डन में पीले रंग के दुर्लभ प्रजाति के सांप दिखने से हड़कंप मच गया। दुर्लभ एल्बिनो ट्रिनकैट सांप के दिखने से लोगों का मजबा जुट गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर चिंटू यादव ने 36 mm लंबे एल्बिनो ट्रिनकैट सांप का किया रेस्क्यू। चिंटू ने बताया कि इस तरह के सांप गर्म स्थान पर ही मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जहरीले नहीं होते। तो ये थी राजस्थान की आज की कुछ प्रमुख खबरें। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए www.bharatkhbar.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।